अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक मर्तबा फिर हाजिर हूं। बहुत ही अहम नौयत की मालूमात, कुछ अंदरूनी कहानियां हैं जो कि आज आपके सामने लेकर आ रहा हूं कि माइनस इमरान के लिए एमक्यूएम और नून लीग के दरमियान एक मैच फिक्स करवाया जा रहा है। उस मैच की भिनक पड़ने पर पीपल्स पार्टी ने जो कुछ किया है सिंध के अंदर, और खासकर एक मैच ऑलरेडी पीपल्स पार्टी बजरिया इलेक्शन कमीशन जो हुआ है हल्का बंदी का नोटिफिकेशन, उस पर एमक्यूएम जाहिर है कि सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल दिया है। तो एमक्यूएम के रहनुमाओं की बाज़ मुलाकातें हुई हैं और जहां से बड़े फैसले होते हैं वहां से कुछ मुशावरतों के नतीजे में कुछ अहम फैसले हुए हैं। वो फैसले क्या हैं, ये कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। 17 कौमी असम्बली की और 32 से 35 सूबाई असम्बली की नशिस्तें जो कि तय किया गया है इस मैच फिक्सिंग के दौरान के एमक्यूएम को दी जानी है। ये क्या मामला हो रहा है और इसके रद्द-ए-अमल पर पीपल्स पार्टी क्या तैयारी कर रही है, कुछ अंदरूनी कहानियां हैं, कुछ मामलात हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। एक अहम मामला एक और है, वो एमक्यूएम लंदन का एक अलामिया है। जनूबी अफ्रीका की जो तंजीम है उसको तहलील और असर नौ तश्कील दी जाएगी, लेकिन उनके मुखालफिन कुछ और ही कहानी बता रहे हैं और वो कहानी बड़ी ख़तरनाक है। इसके रद्द-ए-अमल पर जब एमक्यूएम लंदन से मैंने रब्ता किया और उनके सामने ये सूरत हाल रखी कि मुख्तलिफ जगह पर यह चल रहा है, तो उन्होंने रद्द-ए-अमल में क्या कहा है ये भी आपके सामने रख देता हूं। लेकिन आज के इस व्लॉग में आगे बढ़ने से कबल एक एहसास है। कुछ लोग शायद गलत फहमी का शिकार हैं और उनकी गलत फहमी दूर कर देना ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ ये बेहतरीन मौका है, क्योंकि चंद रोज़ पहले मेरे व्लॉग्स या लाइव सेशन देखकर कुछ लोगों ने, हो सकता है कि इनफरादी तौर के ऊपर हों या गिरोह या ग्रुप की सूरत में भी हो सकते हैं या किसी मुशावरत के नतीजे में भी हो सकते हैं, तो उन्होंने एक बाकायदा मुहिम स्टार्ट की है सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ कि जी, और शायद उस मुहिम के पीछे जो जहन है वो ये है कि अगर उनकी तंजीम की जो लीडरशिप है, अगर मिस्टर ए है तो मैं उनका नाम पूरा लेता हूं, लेकिन जो दूसरी मुखालिफ तंजीम है और उनकी क़यादतशिप का लीडरशिप का नाम मिस्टर बी है तो मैं उनका नाम भी पूरा लेता हूं। तो उन लोगों को एतराज़ ये है कि मैं उनकी लीडरशिप की बात तो करूं, लेकिन मैं किसी दूसरी लीडरशिप की हरगिज़ बात ना करूं, या नाम लूं तो उसको बिगाड़ कर लूं। शायद मुझे लगता है कि ये वाला मामला है। तो और वो ये भी समझते हैं कि मैं, शायद उनके जहनों में ये गलतफहमी है कि शायद मैं उनके लिए पहले कोई काम करता रहा या उनकी तंजीम का बतौर नुमाइंदा यूट्यूब के ऊपर ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन देता रहा। तो उनके लिए मेरी ये गुजारिश है कि अगर आपके जहन में ये तसव्वुर कहीं पर मौजूद था या है तो उसको दूर कर लीजिए कि ना तो मैं कल किसी तंजीम का कोई नुमाइंदा था, ना आज हूं। कल एक मौजू के ऊपर अगर बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में कानूनी मामला, जो कि मेरा ग्राउंड है, बेसिकली अदालतों का मामला है, तो ये सब कुछ मेरी फील्ड है, तो मैं इसमें एक्सपर्ट हूं, तो शायद मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से किसी ने भी नहीं बताया कि किस तरीके से वो पाबंदी उठ सकती है या अदालतों में क्या हो रहा है। सारी चीज़ें मैं बताता चला आया हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चला आया हूँ कि स्टैब्लिशमेंट के मामलात एमक्यूएम से कब बेहतर होंगे, या हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और बहुत सारे लोग मुझसे बढ़कर जो इन्फॉर्मेशन देते रहे और उसकी सूरत में वो एक फर्जी तौर के ऊपर चीज़ें बताते रहे, और बहुत सारे लोग उस पर खुश भी हुए कि शायद ये चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो चीज़ें मैंने बताई थी कि अगर ऐसा होगा तो इसका नतीजा ये निकलेगा और इसके नतीजे के अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं, हकीकत पसंदी के ऐन मुताबिक मैंने तबसरा किया है जब भी किया है। तो एक यूट्यूबर ये काम कर सकता है, पार्टी का तर्जुमान ये काम कर सकता है कि वो आपकी लीडरशिप के बारे में बहुत अच्छा बात करे और आपके मुखालफिन के बारे में बहुत बुरी बात करे, लेकिन एक सहाफ़ी से ये तवक्को रखना कि ख़बर आपके हक़ में हो तो मैं बयान करूं, आपके ख़िलाफ़ देखूं तो उसको बयान ना करूं, ये एक सहाफ़ी नहीं कर सकता। अगर आप किसी गलत फहमी का शिकार थे या हैं तो इसको दूर कर लीजिए, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुझे देखते हैं। अगर आप देखते हैं, हकीकत पसंदी के लिए देखते हैं, तो बहुत मशकूर हूँ मैं आपका, और
ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी ज़रूरी है कि ग्राउंड के ऊपर चीज़ें क्या हो रही हैं, आपके हक में हो रही हैं या मुखालिफ सिमत में जा रही हैं। मेरा काम है खबर या डेवलपमेंट जो हो रही हैं उसको आपके सामने रखना। माज़रत ख़्वाह हूं, बहुत से लोगों का जो कीमती वक्त है वो लिया है। अब बात करते हैं ये जो मैच फिक्सिंग की बात है कि कौमी असम्बली की 17 और सूबाई असम्बली की 32 से 35 नशिस्तें ये कैलकुलेट की गई हैं MQM पाकिस्तान के लिए। और जाहिर है मैं ये खुलकर बयान कर चुका हूँ पहले भी कि MQM पाकिस्तान जाहिर है कि इस पूरे मामले के अंदर सिंगल पार्टी के तौर पर खुद ही फैसले शायद नहीं कर रहे, कहीं और से भी हो रहे हैं। और वो मैं खुलकर बात करता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट से बैठकें, मुलाकातें और सारी चीज़ें हो रही हैं। और मैं तकरीबन 1 साल पहले ही कह चुका था कि यहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि इनका वज़ीर आला भी लाना चाहिए। ये बात शायद 1 साल पहले की थी और उस वक्त उन्होंने लोगों ने मजाक उड़ाया था कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। और जब मैंने ये कहा था कि MQM को इक़्तिदार देना और ताकत देना इस्टेब्लिशमेंट ने तय कर लिया है, तो बहुत सारे लोगों ने मजाक उठाया ये कि क्या मामला है। तो मैं जो खबरें मुझ तक पहले पहुंची, जो फैसले मुझ तक पहुंचे, मैं आपको देता चला आया। अब ये जो माइनस इमरान का फॉर्मूला है, इस पे नून लीग के साथ मैच फिक्सिंग जो हो रही है, इसको मैं आपको जरा समझा देता हूं। एक कह लीजिए कि रहनुमा हैं वकार मेहंदी साहब, उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया है या गुफ्तगू की है और उसमें वो ये कहते हैं कि MQM आम इंतखाबात में धांधली के लिए फ्री हैंड चाहती है। वो ये बात क्यों कर रहे हैं और इस बात में कितना वजन है और इसके पस मंज़र में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। आपका टाइम शायद आज ज़्यादा लूँ, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम हकीकत पर मबनी जो चीज़ें डेवलपमेंट हो रही हैं उसको समझ सकें। ख्वाहिश एक अलग है, मेरी भी अलग ख्वाहिश हो सकती है, आपकी भी अलग हो सकती है, लेकिन हो क्या रहा है वो मंजरनामा जरा समझ लेते हैं। ये जो वकार मेहंदी साहब हैं, इन्होंने ये बात क्यों कही है? तय ये हुआ आज नहीं बल्कि काफी अर्से पहले, और मैं इसको बयान कर चुका हूं कि सिंध में 2 चीजें होनी हैं। पीपल्स पार्टी माइनस मैं बता चुका हूं, वो आपके सामने अब होता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ माइनस अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में जो चीजें थी वो भी शायद उसको हतमी शक्ल दी जानी है। तो अब 2 चीजें माइनस हैं, पीपल्स पार्टी और बानी MQM अल्ताफ हुसैन साहब। तो उसके लिए क्या हो रहा है कि बशीर मेमन साहब जो DG FIA थे, और जाहिर है कि वकार मेहंदी साहब ने ये बात कही है कि वो DG FIA कम थे या IG एक ज़माने में वो थे, तो वो कम थे बल्कि नून लीग के तर्जुमान ज़्यादा थे। तो उनको सिंध का सदर बनाया है नून लीग ने, और इस्टेब्लिशमेंट ने यह तय किया है कि अंदरूनी सिंध के अंदर नून लीग, फंक्शनल और दीगर जो धड़े हैं उनको मिलाकर, और शहरी सिंध के अंदर MQM प्लस नून लीग और GDA और ये सारे सेटअप मिलाकर एक गवर्नमेंट बनानी है, कोलिशन गवर्नमेंट बनानी है। वो बेसिकली 2 काम करेगी, एक पीपल्स पार्टी माइनस करेगी और दूसरा बानी MQM अल्ताफ हुसैन माइनस करेगी। ये एक फॉर्मूला है। वकार मेहंदी साहब ने ये बात की है। अब MQM पाकिस्तान को भी पता है ये सारी सूरत हाल क्या हो रही है, पीपल्स पार्टी को भी पता है ये सारी सूरत हाल क्या हो रही है। पीपल्स पार्टी चूंकि गवर्नमेंट में 14-15 साल से है और इदारों के ऊपर वो काफ़ी हावी है, और वो सारी चीज़ों को पहले से कैलकुलेट करती है कि इंतखाबात होंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। और इजाज़ चौहान साहब जो सूबाई इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं, और उनकी तरफ से जो हल्का बंदियों का मामला आया है और जो फैसला हुआ, उस पर अब वो जो नक्शा जो इस्टेब्लिशमेंट प्लस MQM प्लस नून लीग माइनस अल्ताफ हुसैन माइनस कह लीजिए पीपल्स पार्टी 16-17 नशिस्तें कौमी की और 32 से 35 नशिस्तें सूबाई की जो MQM को दी जानी है, कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास और ये सब मिलाकर जो दी जानी है, उस पर जाहिर है कि 3 से 4 नशिस्तें कौमी की और 7 से 8 नशिस्तें सूबाई की मुतासिर हो रही हैं। ये नई हल्का बंदी के बायस MQM की सूरत हाल ये है कि MQM पाकिस्तान की कि वो लियारी में जा रही है, और जहां जाहिर है कि पीपल्स पार्टी की एक नशिस्त कभी हुआ करती थी और पीपल्स पार्टी की एक आध सूबाई या कौमी की बनती है, निकाल लेती है पीपल्स पार्टी जिस भी तरीके से जाती है, अब वहां जा रही है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जब हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन आया तो जाहिर है कि MQM की लीडरशिप ने पहले तो एहतजाज किया, सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से उनकी मुलाकात हुई और उनको कहा गया कि जी हम आपकी जो भी दादरसी है वो करने
का पूरा जो अज़म है वो उसका इयादा किया। लेकिन MQM को या MQM के पसे पर्दा जो इस पूरी गेम में माइनस इमरान खान, माइनस अब पीपल्स पार्टी, माइनस अल्ताफ हुसैन चल रहा है, उसमें अब उन्होंने जब ये देखा कि पीपल्स पार्टी अब इस तरीके से जो है वो आ रही है सामने, तो अब जाहिर है कि ये MQM को भी पता है, एस्टैब्लिशमेंट के हल्कों को पता है कि अब ये जो हल्का बंदियाँ हो चुकी हैं ये ऐसे अब नहीं ख़त्म होंगी। इलेक्शन कमीशन इस पर कुछ नहीं करेगा, नोटिफिकेशन और सारी चीज़ें, शेड्यूल, सारी चीज़ें आ चुकी हैं, तो उसके बाद ये कुछ नहीं हो सकता। तो MQM के बारे में यह बात हल्कों ने जो मुशावरत की है उसके नतीजे में MQM पाकिस्तान को यह कहा गया है कि आप जाइए अदालत में एक ग्राउंड बनाया जाएगा और वहां से फिर ये हल्का बंदियां हैं इसके फैसले को कलअदम करार दिया जाएगा, ये दिलवाया जाएगा, यह हो जाएगा। वही समझते हैं कि कानूनी तौर पे इतने सुकम हैं इसमें, ये खुद ब खुद उड़ जाएगा और इसके लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पेश आएगी दबाव के लिए, जो बहुत सारी चीज़ें आप मेरे ख्याल बिटवीन समझ रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। तो अब ये जो मंजरनामा है मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा होगा। अब एक अहम मामला ये भी है कि जाहिर है कि MQM लंदन की तरफ से अब पहले ही चलता रहा बाइकआउट, फिर जब बानी MQM अल्ताफ हुसैन साहब ने जनरल वर्कर का इजलास बुलाया तो उसमें आया कि जी पूरे पाकिस्तान से नुमाइंदे खड़े करें और कराची से भी नुमाइंदे खड़े किए जाएं। तो उस पर अब जो कल मुझे जो मौसूल हुआ एक अलामिया MQM लंदन का, तो उसमें जनूबी अफ्रीका की जो तंजीम है उसको तहलील किया गया और जो ऑर्गेनाइज़र कमेटी है और चैप्टर्स हैं कमेटियां उनको तहलील करके उनकी असर नौ तश्कील दी जाएगी। ये तो एक ख़बर अलामिया की सूरत में आई, लेकिन इसके बाद जो अब इनके मुखालफीन हैं ये उनकी राय हो सकती है, ख्वाहिश हो सकती है, ये अफवाहें हो सकती हैं, तो वो मुख्तलिफ ग्रुपों में ये फैला रहे हैं कि जनूबी अफ्रीका के जो कारकुनान हैं या वहाँ की जो लीडरशिप है, ओहदेदारान हैं मकामी, उनकी जानिब से राब्ता कमेटी को ये कहा गया कि आप कराची जाकर आप पूरी कैंपेन, जलसे जुलूस और एक्टिविटीज़ शुरू कीजिए। और MQM लंदन की राब्ता कमेटी वो मानने से इनकार कर दिया, तो उनके और जनूबी अफ्रीका कमेटीज़ और चैप्टर्स कमेटी जो भी चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइज़र कमेटीज़ हैं, उनके माबैन इख्तलाफ हुआ और उसके नतीजे में ये फ़ैसला आया जिसकी तौसीक बानी MQM अल्ताफ हुसैन साहब ने कर दी है। ये बात मैंने MQM लंदन की जो लीडरशिप है और उनके सामने रखी कि ये चीज़ें चल रही हैं, तो उन्होंने इसको अफवाह, झूठ और फ्रेब पर मबनी करार दिया है और उन्होंने ये कहा है कि इस खबर में कोई सदाकत नहीं है, ये अफवाहें हैं और उनके मुखालफीन की जानिब से ये चीज़ें फैलाई जा रही हैं। और जाहिर है कि हर कुछ अरसे के बाद हर तंजीम अपनी चीज़ों को का रिव्यू करती हैं, नज़रसानी करती हैं और नए जो लीडरशिप होती है उनको सौंपती हैं। ये सूरत हाल है जो कि कराची, शहरी सिंध और सिंध के सियासी मंजरनामे के ऊपर आप देख रहे हैं, जो पस मंज़र के अंदर चीज़ें डेवलप हो रही हैं। कल परसों भी एक साहब मिले कहीं पर, बल्कि बात हुई तो वो इस बात पर है कि जी MQM की ये जो नशिस्तें हैं कितनी होंगी कितनी नहीं, तो शायद है जो उनके सवालात थे तो मैंने पूरी कोशिश की है। अब मैंने ये कतई तौर के ऊपर नहीं कहा कि ये मेरी किसी भी नौयत की इन 5 खबरों में कोई भी ख्वाहिश नहीं है, ये खबरें हैं। फिर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके हक में जाती हैं वो इसको हक में लेगा, जिसके खिलाफ जाती हैं डेफिनेटली उसके खिलाफ जाएंगी। ये बानी MQM के जो हमदर्द हैं, सपोर्टर हैं, उनके खिलाफ इत्तलात हैं, डेफिनेटली हैं। पीपल्स पार्टी के भी खिलाफ हैं, डेफिनेटली हैं। और इमरान खान के सपोर्टर्स के खिलाफ भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, डेफिनेटली हैं। ये तवक्को करना कि ये वाली बात मैं ना बताऊं लोगों को, मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको प्योरली हकीकत पर मबनी चीज़ें आपके सामने रखूं, उस पर आप खुद फैसला कीजिए कि आपने क्या करना है और कैसे होना चाहिए। आप राय का इजहार कर सकते हैं। मेरे जो वीडियो है, जो लिंक है उसके नीचे जो कैप्शन की जगह होती है, राय देने की जगह होती है, उस पर आप अपनी कीमती राय का इजहार कर सकते हैं कि आज जो मैंने गुफ्तगू रखी है या मैंने अपना जो एहसास रखा है ये ठीक रखा है या गलत रखा है। मुनासिब अल्फाज के चुनाव के साथ आप ये रख सकते हैं। ये पूरा आपका इस्तेहकाक है राय देने का। इंशाल्लाह से एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़।